जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो यूनान विज़िट वीज़े के बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा और वीज़ा रेशो की भी बात करेंगे विज़िट वीज़े की, यानी कि ग्रीस विज़िट वीज़ा। ग्रीस का विज़िट वीज़े की रेशो की बात करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप जो लोग विज़िट वीज़े का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक्त जो है ना मार्केट के अंदर एक नया काम स्टार्ट हो गया है। वो ये है, ये पहले से भी हो रहा था लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर, क्योंकि लोगों को जल्दी है और लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग कहते हैं यार बस किसी ना किसी तरीके से हम जो है ना यूरोप पहुंच जाए और जितने मर्ज़ी पैसे लग जाए, ये हमें परवाह नहीं है। लोगों की डील जो है ना 30 लाख 35 लाख 32 लाख में हो रही है डन बेस पर, यानी कि सारी पेमेंट जो है ना आपने एयरपोर्ट क्लियर होने के बाद देनी है विजिट वीज़े की। तो उसमें ये होता है कम्बेसी की फ़ीस आपने खुद देनी है और बैंक स्टेटमेंट भी आपकी चाहिए। तो वो जो है ना आपका एजेंट आपके ऊपर ही रिस्क लेता है, ठीक है। यानी कि रिस्क ये कि फ़ीस भी एम्बेसी की आपने खुद देनी है, तो टिकट भी आपने एयरपोर्ट की खुद करवानी है। जब आपका जो है ना आपका अगर वीज़ा लग गया तो उसके पैसे खड़े। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता तो वो कहेगा कि मेरी इस दफ़ा जो है ना सेटिंग नहीं थी, तो अगली दफ़ा मैं करवा दूँ। इसलिए जो है ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अपने एजेंट के चक्कर में मत पड़े इस कैटेगरी में। अगर देखा जाए वैसे तो आप एजेंट के बगैर किसी काम के नहीं है, जिस तरह जो हमारे लोगों के हालात हैं, सही है। तो बात ये है कि यूनान विज़िट वीज़े के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो वही जो शेंजन एक कंट्री के लिए जो है ना डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वही सेम है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना ये रिकमेंड करता हूँ कि जो जितने भी बंदे जो यूनान विज़िट वीज़े का सोच रहे हैं ना वो ये करें कि कम से कम जो है ना तुर्की और तुर्की के साथ 2-3 कंट्रियाँ और साथ अटैच कर लें। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनाएं और टर्की का विज़िट ज़रूर करें हर हाल में, या टर्की या साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से कोई ना कोई कंट्री आप ज़रूर डिसाइड करें, क्योंकि इन ये दो कंट्रियाँ ऐसी है। एक तो ये स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा देती है, ऊपर से जो है ना स्टिकर वीज़ा है। तीसरा ये कि इनका जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा नाम के साथ जो है ना अटैच होते हैं, और साथ में जापान। लेकिन जापान का जो है ना वीज़ा रेशो भी अच्छा है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट जो है ना उस हिसाब से जो है ना जापान के लिए मेंटेन होनी चाहिए। और जापान का तो बाकी ग्रीस के लिए मैंने तो ये बता दिया पहले को स्टेटमेंट ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो फिर आप अप्लाई करना, नहीं होगी तो फिर ना करना, फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो है ना अपनी स्टेटमेंट सही तरीके से मेंटेन करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर है वो अपना एन ज़रूर बनाएं। एन आपका जितना ज़्यादा पुराना होगा ना उतना आप लोगों के लिए जो है ना ज़्यादा बेनिफिट होगा और वीज़े के चांस भी जो है ना बढ़ जाते हैं। जब आपका एन नया होता है तो वो जो है ना एम्बेसडर भी ये सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है ना खाली वीज़े के लिए इसने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए है और ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन या ये जॉब होल्डर नहीं है, ये वेला नखट्टू ही है, इसने इधर आकर भागना ही है। तो इसलिए जो ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना शुरू से अभी से ही आप एन बना लें। 3 से 35 हज़ार और 3,000 या 3500 आपके पैसे लगने, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो ये आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट ओरिजिनल और वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें, और इसके बाद जो है आपकी टैक्स रिटर्न के बाद जो है ना आपका एन और उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री के आप ये भी बात याद रखें, अगर आपका दुबई का बहरीन का वीज़ा लगा होगा उसका भी जो स्टैंप लगी है ना वो स्टैंप जो है ना ज़रूर स्कैन कर कर आपने वो जो है ना डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स का आपने प्रूफ देना है, बताना है कि मैं इधर इधर कंट्री का विज़िट कर कर आया हूँ, इधर उधर मैं गया हूँ। तो उनको पता चलेगा कि ये वाकया ही ट्रैवलर है और ये हमारी कंट्री का विज़िट करने आ रहा है। तो आप किसी कंसल्टेंट से फ़ाइल भी तैयार करवा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ग्रीस के लिए अगर आपको किसी से फ़ाइल तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है और 30-35 लाख देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रीस इतनी कोई पावरफुल कंट्री नहीं है और आप इतने पैसे 35-40 लाख रुपया देकर जाएं, वो भी विज़िट वीज़े के ऊपर, और आपको उधर जाकर अल्लाह ना करे पकड़े जाते हैं। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट भी आपका क्लियर हो जाता है, पकड़े जाते हैं तो आपको उधर दस्ती डिपोर्ट किया जाएगा। सही, अगर आप विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं। तो अगर आप उधर से आगे यानी कि इटली, जर्मनी, फ्रांस इधर पहुंच जाते हैं तो उधर से आपको वार्निंगें दी जाती है, नहीं किया जाता है आपको। तो इसलिए जो ना उधर से आगे जाना भी मुश्किल है। बाकी देख ले, मेरा काम था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और ये 27, 30, 35 लाख 40 लाख से बचे। अपना ख्याल के दुआ में याद के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।